होगा। WSCST शुद्धि पत्र जो है लैंग्वेज पेपर के जो जारी किया गया है उससे संबंधित डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी NIST वर्सेज आपका जो अपडेट देना है, टाई ब्रेकर के संबंध में जो शुद्धि पत्र जारी किया गया, सभी चीज़ें हम यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहेंगे। जितने भी नोटिस आया है चाहे 20 तारीख आज के डेट में हो या कल के डेट में आपका जारी किया गया या 18 तारीख का डेट जारी किया गया या 17 तारीख का, जितने भी नोटिस मैंने आपको यहाँ एक एक चीज़ डाउनलोड करके यहाँ रखा है, इस पर डिस्कस करेंगे ताकि सारे कन्फ्यूजन यहीं पर डाउन आपका प्राप्त हो सके। देख सकते हैं शुद्धि पत्र के बारे में या फिर आपका WC के बारे में एक एक चीज़ यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग और बताइएगा ये जो वॉइस ओके होगा। इज वॉइस ओके और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए। जितने लोग भी ज्वाइन करते जाएंगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं यहाँ पर से कैरी करते चला जाऊंगा। कई लोगों का कन्फ्यूजन स्टिल भी बना हुआ, मैंने इसे सेपरेट वीडियो बना दिया था किस तरह से रेज ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है ग्रीन में लॉगिन करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर कई लोग को सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप सिस्टम लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज करिए, शायद वहाँ पर आपको हो जाएगा या फिर रिफ्रेश करके एक बार देख लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी आपको जो चूज करना है वहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को और जो आपको चूज करना है यानी WCBC यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में दिया गया, यहाँ से भी जा करके आप चेंज कर सकते हैं। और रिलेटेड टू जितने भी नोटिफिकेशन है एक एक हम जानते हैं और उसको हम एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो पर जो भी फर्स्ट टाइम आए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं एक एक चीज़ों पर। पहली नोटिस जो जारी किया गया था देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका है शुद्धि संबंधित है, इससे संबंधित है जो नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं नेहरू और ये कल के डेट में नोटिस आया था 27/2023 संबंधित है। अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में भाषा अर्हता के संबंध में 18/12/2023 के निर्गत सूचना के अंतिम पंक्ति प्राप्तांक मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। अब भाषा जो यानी लैंग्वेज में जो पेपर आपका 30 मार्क्स का हुआ उसमें आपका जितने भी नंबर आए उसके यूज किया जाएगा। प्राप्तांक को द्वितीय ट्राई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में इसका लाया जाएगा। कह सकते हैं कान को ही यहाँ से छुए या पीछे हाथ घुमा करके छुए, बात तो वही बराबर है। यहाँ आपका लैंग्वेज पेपर का यूज होगा, चाहे आपने 5 नंबर लाए 10 नंबर लाए या जितना भी नंबर लाए उसका यूज यहाँ पर होगा। फर्स्ट सेकेंड चीज़ आप देख सकते हैं एक नोटिस यहाँ पर जो जारी किया गया यहाँ पर आप हेडलाइन में भी देख सकते हैं। हाय उदय पटेल जी, हाय हेलो। यहाँ पर मेंशन किया गया है आपका संबंधित द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द हिंदी लेक्चर ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट, जो कि आप लोग के लिए नहीं है। हालांकि BPSC के कई लोग इसी को पढ़ करके आपको बताया जा रहा है रिजल्ट से संबंधित है या SLP है ये संबंधित, ये आपको नहीं है। आज जो नोटिस जारी किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर इन द कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के संबंधित। सेकेंड जो नोटिस है आप लोग के लिए जारी किया गया है SC एंड ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए पोस्ट है। इसका जब डाउनलोड करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेंगे शुद्धिकरण के लिए, इसको हम अच्छे से हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ये आपका नोटिस इस तरह से है, ये आपका नोटिस यहीं पर हमने यहाँ चर्चा कर लेते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आपके कल्याण विभाग के रिक्तियों के संबंध में 18/12/2023 के निर्गत परीक्षा के अंतिम वाक्य जो है उक्त का चयन नहीं करने के लिए आपका परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा को विलोपित किया गया है। इसको वापस ले लिया गया, इसको वापस ले लिया गया। जो आप देखेंगे नोटिफिकेशन आपका जो जारी किया गया था 18/2022 को, इसको मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। 18/12/2022 इसमें आपको यहाँ पर मेंशन किया गया था, यहाँ पर नीचे दिया करके आप देखेंगे 18/12/2022 को यहाँ पर जो किया गया था अनुसूचित जनजाति आपका SC ST जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिलों की सूची में अंत में शामिल करते हुए सूचित जिला आवंटित इसके आलोक में सूचित किया जाता है कि इच्छुक अभ्यर्थी यानी 19 और 20 को तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर के यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करना है। सिंपल सी बात है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी के 3 जिलों के विकल्प में संशोधन कर अनुसूचित जनजाति के विभाग के अंतर्गत पदों के एक विकल्प WSCST को शामिल कर सकते हैं। उक्त का चयन नहीं करने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति कल्याण को पदों को
परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये आपको जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर, आपको इसमें WCBST सेव करना है और यहाँ पर सबमिट करना है। ये आपको लास्ट में सबसे मिलेगा। आप यहाँ पर जाकर जो भी SC ST जो वेलफेयर वाले जो अप्लाई किए हैं उन लोगों को ये करना मैंडेटरी है। बाकी के 2 प्रायोरिटी आपको एज इट आपने जो भी चूज किया है उसको रहने देना है। अगर आपने पटना चूज किया, अगर उसको अब उसी को वापस ले लिया गया है, इस नोटिस से ये देख सकते हैं, इस नोटिस को यहाँ से विलोपित उसको जो है आपको वापस ले लिया गया, तो उसको लिए नल एंड वाइड हो गया। नेक्स्ट जो नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करें। अभी हम जितने भी चर्चा करेंगे आपका रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी हो रहेगा, कितने भी नोटिफिकेशन जो आए जारी किया गया है, क्योंकि इसमें कई लोगों को स्टिल कन्फ्यूजन बना हुआ है। सर हम शिक्षा विभाग से भरे हैं फॉर्म, तो क्या मुझे जिला आवंटन करना? शिक्षा विभाग से अगर आपने भरा है और आपका SC ST है, जो मैंने आपको ये नोटिफिकेशन जारी करके आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, और मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहीं पर आपका सॉल्यूशन हो जाए। देख सकते हैं अगर आपने फॉर्म वहाँ से भरा है तो आपको करना पड़ेगा, करना मैंडेटरी है। हालांकि इसको वापस ले लिया गया है, तो आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, रिजल्ट में आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। यही मैंने आपको दोनों पढ़ के आपको बता दिया। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे अभी, क्योंकि आई नो कि दैट टाइम विल बी नॉट टू सभी लोग के लिए नहीं सूटेबल होता होगा, लेकिन फिर भी मेरा मैसेज कन्वे के लिए टाइम अभी मिल रहा है, तो मैं आपको इसको सारे मैसेज यहाँ पर कन्वे कर देता हूँ आपको। नेक्स्ट जो नोटिस जारी किया गया था रिलेटेड टू आपका था जो हुआ कंप्लीट अप्लाइड फॉर द 6 to 8 ऑन द बेसिस ऑफ DLED और NIS और हैविंग BEd डिग्री दे दीज टू मतलब चूज द प्रोसेसिंग योग्यता BEd इन द डैशबोर्ड। आपको 19 से लेकर के 21 तक कर सकते हैं। तो ये नोटिस यहाँ संबंधित है, आप देख सकते हैं ये सेम चीज़ें हैं, और सिंपल भाषा में बता देता हूँ। आपके 20 से 21 तक यानी लास्ट डेट आज रहेगा। जाकर यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आप इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को चेंज करना है, कहाँ पर जाके चेंज करना है, तो डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी जैसे आप यूजर ID लॉगिन पासवर्ड करेंगे तो आपको यहाँ से NIS डिग्री, जो जिनके पास डिग्री है NIS के साथ साथ उनके पास डिग्री होल्ड करते हैं, उनके पास DLED के साथ साथ उनके पास BEd का भी डिग्री है, वो लोग चेंज कर सकते हैं। उन लोगों को चेंज करने का मौका है। तो यहाँ से अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है और रिमार्क्स लिखना है, 300 मैक्सिमम कैरेक्टर रहेगा, इंग्लिश में आपको लिखना है और यहाँ सबमिट करना है। सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा, जो बार बार आपको चांसेस नहीं मिलेगा। एनी हाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आप डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट, और जो नोटिस है सभी को एक बार में ख़त्म कर देते हैं। 18 के डेट में आप देख सकते हैं क्वालिफाइंग नेचर ऑफ द 1 to 5 कंसीडर 0। जितने लोगों को इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया था। विज्ञापन संख्या जो है आपका प्रतियोगिता परीक्षा उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़ करके अन्य सभी, अभी ऐसा पक्षपात क्यों किया जा रहा है आप लोग को भली बात ही पता है। रीजन है कि इन्होंने एग्जामिनेशन सही ढंग से लिया नहीं, और एग्जामिनेशन में कई जगह ऐसा दिखाया गया है सिर्फ हिंदी का पेपर आया है और अन्य पेपर नहीं मिला है, जिसके कारण ये सारे इशूज हैं। एनी हाउ इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। बाकी सभी जगह अर्हता के पेपर में मेधा सूची में उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अर्हता पेपर मेधा अंक प्राप्त को प्रयोग में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं शून्य किया जाता है को छोड़ करके, 1 to 5 को छोड़ करके शून्य किया जाता है। केवल 1 to 5 में अर्हता के लिए सूची किया जाता है। आई होप कि क्लियरली समझ गए होंगे सभी लोग को। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता होगा इसके रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, और मेरे पास कई लोगों का इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार आ करके आप सभी लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाए। ट्राई ब्रेकर हो या एक चीज़ और भी है जो आप लोग के लिए ट्राई ब्रेकर के लिए, जिस तरह से आपको मैंने आपको ऑब्जेक्शन से रिलेटेड मैंने बता दिया। लैंग्वेज पेपर में जो भी लोग हैं, चाहे आपका लैंग्वेज पेपर 6 to 8 के लिए साइंस से जा रहे हैं, SST के लिए जा रहे हैं, आपका हिंदी लैंग्वेज नहीं है, अगर आपका मार्क्स कम आता है तो भी चांसेस हो गए। अगर आपका बहुत ज़्यादा नंबर आ गए तो चांसेस है कि आपका कोई दिक्कतें नहीं है। अगर आपका सेम नंबर आ गए, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ 80 नंबर है, और 80 नंबर बहुत सारे 500 लोगों का भी 80 नंबर है, मैं यहीं पर आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ। 80 नंबर बहुत सारे लोगों का भी आ गया, 80 नंबर सेम 80 नंबर, तो बाकी 80 नंबर के भी इन सिचुएशंस में आपका लैंग्वेज के पेपर को मार्क्स को काउंट किया जाएगा। और ऐसा सिचुएशन बहुत सारे लोगों के साथ है, हर एक के साथ, बहुत सारे मैं नहीं कर सकता हूँ, बस सभी लोग के ऑलवेज सभी लोग के साथ होगा। ऐसा क्या रीजन है? रीजन इसलिए है कि निगेटिव मार्किंग है नहीं आपका। निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण अब 50 नंबर आ रहा है तो सभी लोग, बहुत सारे लोग 500-600 लोगों को 50 नंबर आया, 60 नंबर किसी का आ रहा है तो 60 नंबर में भी हज़ारों लोग यहाँ पर फाइट करेंगे। सिमिलरली अगर आप किसी का 70 नंबर आ रहा है तो इसमें आपका लैंग्वेज पेपर का नंबर को काउंट करके फिर आपका रिजल्ट मेधा सूची बनाया जाएगा।
और थर्ड, अगर मान लीजिए नंबर आपका मेधा सूची में नंबर लैंग्वेज पेपर में भी इसमें भी नेगेटिव नहीं है, तो इसमें भी 9 नंबर लेकर के कई लोग बैठे हुए हैं और यहाँ भी 500 लोग हैं, तो कुछ 100 लोग या 50 लोग ऐसे होंगे जिनका 9 नंबर यहाँ भी मैच कर रहा है और यहाँ भी 70 नंबर मैच कर रहा है, दोनों सिमिलरली हो गया, तो फिर आपका DOB लिया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जिसके पुराने होंगे उसके बेसिस पर आपका टाई ब्रेकर का आपका लिया जाएगा। टाई ब्रेकर शुद्धिकरण मैंने पत्र बता दिया, NIST DLED वालों के लिए मैं बता दिया। अभी डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी से संबंधित मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। सर ऑब्जेक्शन नहीं हो पा रहा है, मुझे एक क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना है, जहाँ पर सब्जेक्ट पर क्लिक करने के नीचे ही ऑप्शन पर नीलेश अगर नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट या जो BPSC है वो अपनी कभी गलतियों को मानने को विचारित नहीं होता है। हालांकि एक बार और मौका ये लोग देंगे, ये लोग पैसे लेकर के 500 रुपये कुछ ना कुछ चार्ज लेकर के आपको देंगे मौका। अभी यहाँ पर मैं भी आपको सामने यहाँ पर देखिए क्लिक करने का ऑप्शन मैं चेक कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं देता है, यहीं पर आप लोग को भी दिक्कत आ रही होगी। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश किया था, उसमें भी मैंने ट्राई किया था, तो वहाँ पर भी नहीं बन के आ रही थी। तो यही आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, या फिर कुछ भी आप लिखेंगे तो भी आपका कोई सब्जेक्ट आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप साइंस से हैं या फिर आप मैथ्स हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद भी आपका शायद नहीं आ रहा है। ये आप करना चाह रहे हैं सेम चीज़ से, और सभी के साथ हो रही होगी फिर ये दिक्कतें। यस नो में भी आप बता दीजिएगा आपके पास मैसेज पहुँच गई हो तो। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको बताने के लिए है वो आपका WCST वाला में शुद्धिकरण पत्र आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। गलती से परीक्षा पर प्रभावित नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन से रिलेटेड बता दिया। डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी अब जिन लोगों का सिलेक्ट करने के लिए अब उन्हीं लोग का ऑप्शन आ रहा है जो लोग 6 to 8 और प्राइमरी के लिए सभी लोग के लिए नहीं, रैंडम ये सभी किसी के पास डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी का ऑप्शन आ रहा है और किसी के पास नहीं भी आ रहा है डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी जो चेंज करने का। और WCB उन्हीं लोग के लिए खास करके PRT के लिए, और जिन लोगों का नहीं आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने फॉर्म अच्छे से भर दिया होगा तो उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी सबमिट करके एक ही बार मौका मिलेगा, तो इसको ध्यान से बढ़िएगा, शायद आज इसका लास्ट डेट होगा। सेकेंड और थर्ड चीज़ें आप बात कर लें। हेड मास्टर और रिटेन एग्जामिनेशन के लिए आपका आंसर की प्रोविजनल आंसर की है, एक बार और आंसर की दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। सर अभी 50 रुपया लेकर के BPSC वाले को कर रहे हैं, आज ही लास्ट डेट है। ओके, तो ये सर्वर की इशू है, इसमें हम या गवर्नमेंट को आप मेल कर सकते हैं, इनके पास से देखिए कॉन्टैक्ट लिस्ट यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको। कॉन्टैक्ट अस में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ नीचे में आपका यह कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, वहाँ से कॉपी करके आपको हैंग आउट पर आपको मिल जाएगा। जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ से आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। इशूज है जो सारी चीज़ें हैं आप उनके पास ये मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या उनके पास ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। ट्विटर हैंडल भी अतुल प्रसाद जी का मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से भी आप उनको मेल कर सकते हैं। ये आपका @ATUL PML आप उन तक मैसेज पहुँचाने का कार्य कर सकते हैं, और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। ये सारे सिस्टम का इशूज है, और ये देखिए मैं आपको दोनों चीज़ प्रोवाइड कर दिया हूँ हैंग आउट पर, और वहाँ से जा कर के आप उनको ओके सर ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पर रखा है या फिर जो आपको डिस्कस करना है, कई दिनों से कई लोग का कन्फ्यूजन था, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जो लोग भी आप जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा या लाइक कर दीजिएगा, ताकि और लोग तक मैसेज पहुँच सके। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोविजनल आंसर की है, इसमें आपका सभी लोग अपने मिला चुके होंगे। आंसर की कट ऑफ से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं, और कोशिश करेंगे इवनिंग में 8 से 9 के बीच में फिर से इस बार डिस्कशन कर लेंगे एक बार। EBC वेलफेयर जो हुआ है अब अपलोडेड आपके डिपार्टमेंट में, तो ये देख सकते हैं इसमें भी नोटिस आया था 16 तारीख में, 17 तारीख को आप यूजर ID पासवर्ड से इंटर योर एक्सपीरियंस, इन लोगों का एक्सपीरियंस डिटेल आपको मानना है। ये NIST DLED वाले के ओके, थैंक यू नीलेश। इंटर योर एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो आप उसमें जो लोग जिनके पास होगा वो वहाँ पर जा करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, जो लोग फ्रेश कैंडिडेट हैं उन लोग के पास ऑप्शंस नहीं आएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ साथ ही साथ, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। पहले तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में सभी लोग समझ गए होंगे, जिन लोगों का लग रहा होगा कि हाँ आप 2 नंबर में या फिर 6 नंबर या 8 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसमें फिर से वही दिक्कतें आएंगी, फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। जिनका नंबर ज़्यादा इधर से भी आएगा, 120 नंबर में जितना ज़्यादा नंबर आए, और नंबर बहुत लोगों का
कोलैप्स करेगा। कोलैप्स इन द सेंस कि यहाँ पर अगर आपका 90 नंबर है तो हजारों की संख्या में ऐसे होंगे ABCD अल्फ़ाबेटिकली नाम वाले जिनका आपका सेम नंबर आएगा 90 नंबर, और फिर यहाँ से लैंग्वेज पेपर के नंबर को उठाया जाएगा। अब जिनका नंबर ज़्यादा है 25 नंबर है उनका ज़्यादा हो सकता है, और यहाँ पर भी कुछ लोगों का हो सकता है 150 ऐसे लोग या 20-25 लोग होंगे, ये दोनों नंबर कोलैप्स कर जाए तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ उठाया जाएगा। मान लीजिए किसी का बहुत कम चांसेज है कि डेट ऑफ बर्थ के कारण आपका मेरिट रुकेगा, रिजल्ट वो रुकेंगे नहीं, और उसमें भी कोलैप्स कर जाता है। नमस्ते सर, नमस्ते, यूट्यूब भारत इंडिया, नमस्ते, आप अपना नाम बता दीजिएगा। अगर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए इसका भी कोलैप्स कर जाता है तो लास्ट मोमेंट में एट द एंड आपके अल्फ़ाबेटिकली हिंदी वर्णमाला के हिसाब से आपको उठाया जाएगा, ना कि इंग्लिश वर्णमाला। जैसे ओ है, अनिल हो गया, फिर आ हो गया, या फिर अर्चना हो गया, इस तरह से आपका नाम उठाया जाएगा। ओ ई हर्षय जो आपका हिंदी वर्णमाला है उसके हिसाब से वो उठाया जाएगा, ठीक है। BPSC के गैर कानूनी हेतु कहाँ शिकायत करना है? BPSC के गैर कानूनी हेतु कहाँ पर आपको शिकायत करना है? तो उसके लिए आप पटना हाईकोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पर आप अपने जो भी आपको लगता है संवेदना या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पटना हाईकोर्ट देख सकते हैं। इसका बारे में अभी नोटिस मैंने चर्चा भी किया था। आप यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी आपको लगता है कि PPSC गलत कर रही है आपके साथ, या कोई भी आयोग या कोई भी पर्सन आपको कर सकता है, पटना या फिर पुलिस, वहाँ पर जाकर के आप अपना व्यक्त कर सकते हैं, अपने रिटन फॉर्मेट में वहाँ पर दे सकते हैं। रिटन फॉर्मेट में आपकी सारी चीज़ें को वहाँ सुनी जाएगी। यहाँ पर भी अपना जो भी कंप्लेन है आप बताने की कोशिश कीजिएगा, वहाँ पर आपका हेल्प किया जाएगा। BPSC के गैर कानूनी कार्य हेतु कहाँ शिकायत करनी चाहिए? बिल्कुल आप लोग के पास अधिकार है, आप अपने सारे शब्दों को वहाँ रख सकते हैं। आप अपना नाम बता दीजिएगा ताकि यह बात करने में आप लोग के साथ कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। आई नो कि दिस टाइम इज विल नॉट गोइंग टू इंटरटेन, सभी लोग के पास छुट्टियाँ नहीं होगी, टाइम नहीं होगी, आप लोग अपना बता सकते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने व्हाट्सअप और टेलीग्राम कई जगह मेरे पास ये सारे क्वेश्चंस आए, ये 5 से 6 क्वेश्चन था सभी लोग का। और एक तो डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी कई लोग का ऑप्शंस आ रहा है रैंडमली, कई लोग का नहीं आ रहा है। ज़्यादातर जो केसेस देखी गई है 1 to 5 में ना, और जो 6 to 8 में अप्लाई किए हैं उन लोग को डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी के ऑप्शंस हैं। जो मेरे पास अभी लॉगिन ID पासवर्ड जो भी मिला है वो भी, इनमें भी डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी उन्हीं लोग को है। ये 6 to 8 1 to 5 के लिए अप्लीकेंट है तो उन्हीं लोग को यहाँ पर मौका दिया गया है, ऑप्शंस दिया गया है। 9 से 10 11 से 12 में शायद नहीं मिला होगा, अगर किसी को मिलता है तो अपडेट कर दीजिएगा। सिर्फ यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चेंजेज करना है तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा, आप अपने सबसे पहले आप जाकर के चेक कीजिएगा कि आपके किस डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर्म भरा है। मान लीजिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने आपने सीतामढ़ी या फिर सिवान हो गया, पटना हो गया, कहीं भी आपने डाला तो वहाँ पर सीटें संख्या है या नहीं, एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि मान लीजिए पटना में आपके एक ही सीट है या फिर एक 0 सीट है। जिस कैटेगरी में है, आप जनरल में है, EWS में है, SC में है, ST में है, वहाँ पर सीटों की संख्या 0 है तो वहाँ भरने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, उसको चेंज कर लीजिए। पटना से हटा करके आपके जहाँ भी सीटों की संख्या एटलीस्ट 10 20 50 100 जहाँ पर आप फाइट कर सकते हैं, आपको नंबर भी आइडिया लग गया होगा कि मेरे प्रोविजनल आंसर की मिलाने के बाद मेरे 90 नंबर बन रहा है या 80 बन रहा है या 70 बन रहा है या 72 बन रहा है। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं किस लेवल पर पहुंचा हूं, कहां पर है एट द एंड, कहां पर मैं किस लेवल पर मैं पहुंच पा रहा हूं। तो उस अनुसार अपने आप को अभी आप फिल्टराइजेशन कर सकते हैं। ये लास्ट मौका मिल रहा है, अगर बाद में ये डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। एनीहाउ नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक WC CST शुद्धिक पत्र वही लोग कर सकते हैं जो लोग उसके लिए अप्लाई किए हैं। अगर आपको कोई उसमें हाई कोर्ट में पैसा लगेगा ना, मुझे BPSC के गैर कानूनी कार्य जैसे कि भाषा अर्हता को शून्य करना है के विरोध में कहाँ पर शिकायत की जा सकती है? मेरा नाम मोहन सिंह है। जी मोहन जी, देखिए बिल्कुल वहाँ पर पैसे लगेंगे, वकील आप हायर करेंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा। और BPSC जिस तरह से ये बीच में कहते हैं ऑलमोस्ट मैच ख़त्म हो गई, ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन की ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद और ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप लोग के जो लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग का हित में भी जाएगा और कुछ लोग के अहित में भी जाएगा, निगेटिव भी जाएगा। कुछ लोग को निगेटिव भी लगेगा, कुछ लोग को पॉजिटिव, दोनों चीज़ें आपको लगेगा। कुछ लोग को इसमें फ़ायदा होगा, कुछ लोग को निगेटिव होगा। जो लोग पढ़ने वाले हैं, खासकर लोग जिनको कॉन्फिडेंस है, जिनका लग रहा है कि हाँ मेरे लैंग्वेज पेपर में भी 25 से ज़्यादा आ रहा है या 20 से ज़्यादा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से प्लस कर रहे हैं, 9+ लेकर के आ रहे हैं और मेरे 120 नंबर में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 120 में जितना भी नंबर है, मुझे नहीं पता आपके पास कितना नंबर है, तो उन लोगों को दर्द होगा, उन लोगों को ऑब्वियसली उन लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसके लिए शिकायत
आप सबसे सिंपल, अगर आप बिना पैसे क्लिक करना चाहते हैं तो आप बीपीएससी आयोग जाइए, पटना में आप नियर बाय होंगे, तो वहाँ पर अपनी बातों को लिखित रूप में दीजिएगा। मौखिक रूप से या कहीं पर आप इंटरव्यू दीजिएगा तो आप लोग को इशू होगा। लिखित रूप से अपनी संवेदना वहाँ पर जाकर व्यक्त कीजिए। बीच मैदान में अगर आप ऑलमोस्ट गेम ख़त्म होने के बाद अगर आप कोई रूल चेंज करता है तो डिफ़िकल्टी आती है। एक जब सभी 80% 90% खेला ख़त्म हो चुका है, 90% रिजल्ट एग्जामिनेशन हो चुकी है, सभी लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया, फॉर्म भर दिए हैं लोगों ने, अब सिर्फ और सिर्फ वेट किया जा रहा है वो है रिजल्ट का। और परिणाम से पहले आपका रूल्स चेंज करना कहाँ की संवेदना है। आप इनको भी मेल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप मैंने मेल आईडी मैंने आपको दे दिया हैंडल ट्विटर हैंडल पर, ताकि इनको कुछ शर्मिंदगी महसूस हो। ऑलरेडी ये आप रिटायरमेंट के तौर पर आ चुके हैं, रिटायरमेंट होने वाली है साल 1-2 साल के अंदर। मेरा 85 नंबर आ रहे हैं, समझ सकता हूँ मैं आपके बातों से मोहन जी, समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी तभी आप ये सारी चीज़ें बोलने के काबिल हैं, बोल पा रहे हैं। अगर आपके पास नंबर 50 होता है या 40 होता तो आप नहीं बोल पाते। आपका 85 नंबर आया, दैट्स अ गुड थिंग्स, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इसके बावजूद शिकायत क्योंकि एक नाजायज़ कार्य है, बिल्कुल एक दैट्स नॉट अ गुड थिंग्स। बीच में कहीं भी कोई भी अगर कोई स्टूडेंट या हम भी अगर कुछ चेंज करते हैं तो सो कॉल नोटिस जारी किया जाएगा आप लोग पर। सो कॉल नोटिस मोहन सिंह ने ऐसा क्यों बोला, ऐसा आ सकता है इनके तरफ से ऐसा सो कॉल नोटिस। मैं आपको प्रथम बार या पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे अनगिनत टाइम मैंने आपको भी वीडियो बना करके दिखाया। सो कॉल नोटिस कई लोगों को आ चुका है, कई लोग को दे सकते हैं इन्विटेशन आपका रिटन एग्जामिनेशन में, डेट नोटिस, शो कॉल नोटिस कई लोग को जारी किया गया है। यहाँ पर कैसे कई हज़ारों की ऐसी संख्या है जिनको सो कॉल नोटिस जारी किया गया है। मैं आपको यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करता हूँ ताकि आपको कंफर्मेशन हो सके कि हाँ सो कॉल नोटिस क्या है। शो कॉल नोटिस कुछ ही दिन पहले ये सारी चीज़ प्रक्रिया आई थी, आप लोगों को सभी भली बात ही पता होगा, इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात है नहीं। देखिए सो कॉज नोटिस यहाँ पर दिया गया है, अप्लीकेंट की संख्या है, इतनी अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या जिनको नोटिस दिया गया था। अब इन्होंने सिर्फ और सिर्फ विभाग पर आयोग के तरफ से सिर्फ अपना क्वेश्चन किए हैं कि इनको पंजीयन संख्या ये है और इनके एक सप्ताह के अंदर इनको नोटिस जारी किया। कल के डेट में हो सकता है आपको या किसी को भी, ऐसे कई लोगों को जिनको सो कॉल नोटिस आ सकता है। और ये अगर ये गेम खेलें ये खुद करें तो चमत्कार है, बाकी आप लोग कीजिएगा तो आप लोग के लिए कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, आप लोग को बैन किया जाएगा। दैट्स नॉट अ फेयर, ये फेयर डीलिंग नहीं है, ये अच्छा गेम नहीं है, किसी के लिए भी एक निंदनीय काम है। अगर इस पद पर जाकर के कहीं भी अगर आप कल के डेट में मोहन सिंह आप भी इस पद पर होंगे और आपको भी एक संवेदना होना चाहिए कि बीच में हम किसी को एक पक्ष में या प्रतिपक्ष में आपको नहीं जाना है। इनको एक्चुअली रिजल्ट पता चल गया है, तो इनको एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ओमार सेट आपने जो डाल के आया आपका एग्जामिनेशन 7 तारीख से स्टार्ट था, 7, 8, 9, 10 आपका रिजल्ट उसी दिन उनको पता चल गया होगा कहाँ से रिजल्ट आ रहा है। तो फेवरेटाइजेशन करना या कहीं भी, हाँ मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं। मैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को भी लेटर भेजा है और इसमें मैंने अपनी आईडी दी है, कुछ भी नहीं छुपाया है मुझे किसी से। ओके दैट्स अ गुड थिंग्स। अगर आपको कोई भी डर नहीं है, कोई संशय नहीं है तो आप अपनी बातें रख सकते हैं। मेरे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को लेटर भेजा है और इसमें मैंने अपनी सही आईडी दी है, कुछ भी नहीं छुपाया है। मुझे किसी से डर नहीं लगता है क्योंकि मुझे बीपीएससी को सबक सिखाने, बिल्कुल ऐसा ये मैं भी यूपीएससी का एक अभ्यर्थी हूँ, मुझे संविधान के बारे में नियम मालूम है। अगर जिन लोगों के पास ऑलरेडी सभी चीज़ें जानकारी है तो उन लोगों को कोई भी सरकार हो या कोई भी गवर्नमेंट आपको कुछ भी हिला नहीं सकती है। आप अपना कार्य करते रहिए। अगर आपको इसमें रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए मेरे एंड से और जहाँ तक हो सकता है मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मैं इस पर कई चीज़ें मैंने पिछले आप कोई भी वीडियो आप देखेंगे कई बार मैंने व्यक्त किया है। बिहार कई एग्जामिनेशन चेंजेस हुआ है। बीपीएससी 67 से या 78 में जो पेपर आउट हुआ था, ये बिहार दरोगा हुआ या फिर बिहार एसएससी का हुआ, बिहार इंटर लेवल का जो आपका एग्जामिनेशन बिहार एसएससी में, मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश किया जहाँ तक भी जा सकती है, मेरी आवाज़ अपना उठाने की कोशिश किया। ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए, सभी लोग के लिए। और जो भी टॉपिक्स मैंने जो आपको करना था आपको जो बताना था मैंने आपको बता दिया। एक तो गलती से WC लैंग्वेज पेपर के हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी हो, NIS DLED वाले वही लोग कीजिएगा, सभी लोग को नहीं करना है। जो रेगुलर वाले हैं
6 to 8 उर्दू में, मेल में 92 आ रहा है। दैट्स अ गुड थिंग्स, आपको कोई दिक्कत नहीं है अंसारी जी, हो जाएगा आपका। NIS DLED वाला सिर्फ और सिर्फ वही लोग चेंज कीजिएगा जिनकी रेगुलर DLED वालों को कोई छेड़खानी नहीं करना है, सिर्फ NIS DLED वाले पास और उनके पास BEd का डिग्री है वही आप अपलोड कीजिएगा, बाकी एज इट इज छोड़ दीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर आपको पर्सनली मनोज सिंह आपको जहाँ भी आपको कनेक्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा ऑलरेडी कई वीडियो में मैंने साझा किया है, वहाँ से लेकर के आप पर्सनली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड सभी लोग को ऑल द बेस्ट। ये बिल्कुल ही निंदनीय कार्य है, मैं एट द एंड यही बोलना चाहूँगा अतुल प्रसाद जी की तरफ से। मैंने इसलिए ट्विटर हैंडल आपका खोल के रखा था ताकि आपको इनकी जो दिया होगा, जस्ट टू क्लैरिफाई दैट डिक्लेयर अर्लियर TRE2 PRT लैंग्वेज सेक्शंस इन ओनली, कब आकर के किस समय आकर के देख सकते हैं, कभी भी एक ट्विटर हैंडल से EWS में 6 to 8 में हाँ हो जाएगा। सुशील EWS में आपका अगर मेल में है तो भी 78 में चांसेज है, आपका 80+ रहता तो और ग्रीन जोन में रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ चांसेज बनती है आपका। यहाँ पर देख सकते हैं टाई ब्रेकर ओनली इन द क्वालिफाइंग नेचर एंड इट्स मार्क्स विल बी यूज्ड ओनली इन टाई ब्रेकर। तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं, खुद सोचना चाहिए। पहले अगले दिन कुछ और सोचते हैं, उसके अगले दिन कुछ और ट्वीट करते हैं और फिर यहाँ से कुछ नोटिस जारी कुछ और ही होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक कम्बिनेशन नहीं है, कुछ भी कम्बिनेशन और कुछ भी सही चीज़ें नहीं हो रही है। और आप लोग को BPSC की तरफ से जो भी जो आप सुनील जी या फिर यूट्यूबर भारत इंडिया जो हैं सुनील सिंह, उन ऐसे कई अभ्यर्थी आवाज़ उठा रहे हैं BPSC की तरफ जो कृत्य कार्य कर रहे हैं इस लेवल पे पहुंच करके। दैट्स नॉट गोइंग टू एंटरटेन। पढ़े लिखे होकर के इस लेवल में पहुंच करके आने वाले साल 2 साल में आप रिटायरमेंट लेने वाले, जाते जाते कुछ ऐसा कार्य कर दीजिए। कई चीज़ें हैं जिसमें मैंने इनका सराहना भी किया। पेपर लीक नहीं हुआ, दैट्स अ गुड थिंग। क्वेश्चन पेपर कहीं भी लीक नहीं हुआ, कहीं भी कोई पेपर आउट नहीं हुआ, जो कि एक BPSC तक पर भी सवाल उठती थी, इस आयोग पर भी। वो उसमें मैंने अतुल जी का अतुलनीय कार्य के लिए मैंने कई बार सराहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, दैट्स अ गुड थिंग। सेकेंड चीज़, आपका धांधली के मामले में या फिर OMR सीट का छेड़छाड़ में TRE में भी संशय हुआ और अभी भी लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं। रिजल्ट्स आपने कुछ और बोला था सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में, मैं आपको 2 मिनट चर्चा इस पर कर लेता हूँ क्योंकि इसमें अगर टॉपिक खुल गई है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट से मैंने टॉपिक से रिलेटेड कई दिन से वीडियो नहीं बनाया। आपको पता होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसलिए नहीं जारी कर रहे हैं ताकि ये नंबर का गेम खेलें, और ये जो रिमेनिंग 20 से 30-40 हज़ार के आसपास मैं संख्या बता रहा हूँ अनुमानतः, एग्जैक्ट डाटा ना तो BPSC ने हमें दिया है और ना ही बिहार शिक्षा विभाग ने दिया, तो सभी लोग अनुमानतः ही लगा रहे हैं। तो इसी के बेसिस में ये एक्सपेक्टेड लगभग 40,000 की ऐसे संख्या है जो कि फिर से यही संख्या उठ करके BPSC TRE3 में जाएंगे, यानी एक ही अभ्यर्थी को इस तरह से ये एंट्री इतना तेज़ी से ये करा रहे हैं, मतलब जितना तेज़ी से ये हायरिंग करा रहे हैं उतना ही तेज़ी से ये लोग यहाँ से आउट भी हो रहे हैं। इन इतना तेज़ी से हो रहे हैं और आउट भी इतने तेज़ी से हो रहे हैं, क्यों? कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ आपका फॉल्ट है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो है, जो आपका वर्क कल्चर है, सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही जा रही है। प्राइवेटाइजेशन जो होता है, प्राइवेट से भी ज़्यादा यहाँ पर डिफिकल्टी देखने को मिल रहा है। आप गांव में सभी कहाँ आप भेज रहे हैं, 9 से 6 9 से 5 का जो शेड्यूल रख रहे हैं उसमें डाउट है। उसमें कई लोगों ने रिजाइन क्यों देना शुरू किया, इस पर कई लोगों को सवाल होना चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए BPSC से जितना तेज़ी से। कई ऐसे समय आ जाएगा, कुछ ऐसे समय कुछ दिनों के बाद कि BPSC की तरफ से या बिहार शिक्षा विभाग या बिहार की तरफ से कोई भी वैकेंसी आती है, मान लीजिए 5,000 आया 10,000, शायद ऐसा समय आएगा कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, इनको अप्लीकेंट एक भी नहीं मिलेगा, एक भी अप्लीकेंट नहीं मिलेगा। या 5,000 अप्लीकेंट आया तो इनको 5 भी अप्लीकेंट नहीं आएगा, कोई जॉब ही नहीं करना चाहेगा। इस तरह के जो इन्वायरमेंट ये क्रिएट कर रहे हैं। और ये पूरे पहले आप ये सारी चीज़ें बिहार तक ही सीमित थी, अब ये बिहार से ये उठ करके यूपी, पूरे इंडिया तक आप समझ सकते हैं। ज़्यादातर यूपी के बंदे, इसलिए यूपी का नाम ले रहा हूँ। ये पूरे इंडिया को अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी वैकेंसी कहीं नहीं आ रही है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं दे रहा हूँ, वैकेंसी वाला हूँ, रोजगार पुरुष हूँ, ये संबंधित है। ABCD जो आप लगाते हैं टैग, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर का खेल है। और ये सभी लोगों को समझ आ गई होगी, चाहे आप बिहार के हैं या पूरे इंडिया के हैं, कहीं से भी हो। अब ये सारी चीज़ें सभी लोग को समझ आ गई होगी कि किस तरह के खेला हो रही है। आई होप की समझ आ गई होगी सभी लोग को। अब इसमें कहेंगे 100 कॉल नोटिस जारी दिया जाएगा, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जेल में भरना है भर दीजिए, कहीं लोग अब जेल ठूसना है ठूस दीजिए। ऐसे भी कई लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो चुका है, अब जेल में कुछ तो दिन वहाँ पर बिताएंगे, कुछ दिन तो वहाँ मौज करेंगे।
क्वालिफाइंग पर हटाने के बाद क्या उद्देश्य है? क्वालिफाइंग नेचर को हटाने से सिर्फ यही कर सकते हैं सुशील जी कि इस कान नाक को सीधे ना छू करके पीछे से छुआ गया है, बस ये आप समझ लीजिएगा। नाक को आगे से न छू करके पीछे से छुआ गया है।